आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। महाराष्ट्र के 16 बागी विधायकों पर सुनवाई फिलहाल टली। अयोग्यता मामले में कोई भी फैसला लेने से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों गुटों को रोका। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। सुप्रीम अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुनाई 4 महीने की सजा, 2000 रुपए का लगाया जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना मामले में 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 2030 तक जेल में ही रहेगा गैंगस्टर अबू सलेम। मुंबई बमकांड 1993 के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 25 साल की सजा पूरी होने पर इस बारे में फैसला करे। सलेम अब 2027 में रिहा नहीं हो सकेगा, 2030 में ही उसकी रिहाई हो सकेगी। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से आई तबाही। उफान पर नदियां, पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है कुदरत का कहर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते गुजरात, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में तबाही का मंजर है। असम में बाढ़ ने तो सैकड़ों जिंदगी ले ली है। गुजरात में भारी बारिश की धार में कई सड़कें और पुल बह गए। कई राज्यों में लोग बेघर हो गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कई खतरे के निशान के करीब हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा की। पीएम विक्रमसिंघे को फोन कर दी सूचना। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंकाई पार्टियां सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने पर सहमत हो गई हैं। इस बीच अज्ञात जगह पर छिपे राष्ट्रपति गोतबाया ने अधिकारियों को रसोई गैस के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के कार्यालय और आधिकारिक आवास दोनों पर कब्जा कर लिया है। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस। साल 2023 तक जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ देगा भारत। 11 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। वहीं चीन की जनसंख्या 1 अरब 44 करोड़ है। अनुमान के मुताबिक साल 2023 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। AIADMK मुख्यालय के पास धारा 144 लागू। पार्टी दफ्तर के बाहर भिड़े पलानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम के समर्थक। AIADMK मुख्यालय के पास धारा 144 लगा दी गई है। इससे पहले एडप्पादी के पलानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम के समर्थक पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आए। इस बीच जनरल काउंसिल की बैठक में पलानीस्वामी को पार्टी का महासचिव चुना गया है। कोरोना संक्रमण की दर पहुंची 6% के करीब। 24 घंटे में मिले 16,000 नए केस। देश में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 6% के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में देश में 16,678 नए संक्रमित मिले और 26 लोगों की मौत भी हो गई है। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को वितरित किए शेयर सर्टिफिकेट। बोले, पहली बार किसान सदस्यों को दी गई है अंशधारक प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में प्रदेश के 50,10,000 गन्ना किसान सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित किए। इसके तहत प्रदेश के 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आने वाले गन्ना किसानों को प्रमाण पत्र दिया गया।
यह पहली बार है जब गन्ना किसानों को अंशधारक प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। नए संसद भवन की छत पर लगा विशाल अशोक स्तंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया। राष्ट्रीय प्रतीक 9,500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य से बना है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसके साथ पीएम मोदी ने समय पर तैयार करने वाले मजदूरों के साथ बातचीत भी की। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education. देहरादून में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। 2 चर्चित चेहरों ने छोड़ी पार्टी, आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड में सोमवार की सुबह कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े झटके लगे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन के साथ ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 14 जुलाई को मुजफ्फरनगर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सुखदेव आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ के जीर्णोद्धारक पद्म भूषण ब्रह्मलीन वीतराग स्वामी कल्याण देव महाराज की 18वीं पुण्यतिथि पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि होंगे। 14 जुलाई को शुक तीर्थ स्थित भागवत पीठ के सुखदेव आश्रम में कार्यक्रम होगा। इसके बाद दोपहर 11:15 बजे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। फिर ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ सिर्फ 10 सांसद, साथ देने वाले 15 विधायकों को लिखा पत्र, कहा कठिन समय में समर्थन के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र में हुई विधायकों की बगावत व सुप्रीम कोर्ट में मामले के बीच उद्धव ठाकरे ने साथ देने वाले 15 विधायकों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से इन विधायकों का आभार जताया और कहा कठिन समय में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। जापान में सत्तारूढ़ शिंजो आबे की पार्टी एलडीपी की जीत। चुनाव के 2 दिन पहले हुई थी पूर्व पीएम की हत्या। जापान में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में पूर्व पीएम शिंजो आबे की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिल गया है। ये चुनाव आबे की हत्या के 2 दिन बाद हुए थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ गठबंधन ने 76 सीटें जीतकर उच्च सदन में अपना बहुमत कायम रखा है। हरिद्वार पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जगत गुरु आश्रम में राजराजेश्वराश्रम और स्वामी कैलाशानंद से की शिष्टाचार भेंट। हरिद्वार में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज सोमवार को जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज और दक्षिण काली मंदिर में निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना कर देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड में जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड के सांसदों एवं विधायकों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा, अगले 5 साल में सड़कों से गायब हो जाएंगी पेट्रोल की गाड़ियां। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाना जाता है। मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि अगले 5 साल में भारत की सड़कों से पेट्रोल कारें गायब हो जाएंगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 5 साल के बाद भारत में पेट्रोल की जरूरत ही नहीं बचेगी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 100 दिन की बताई उपलब्धियां। बोले, लक्ष्य से कहीं अधिक वितरित किया गया ऋण।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 100 दिन में योगी सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न सरकारी योजनाओं में 36,000 करोड़ का ऋण वितरित किया है। साथ ही 21,000 युवाओं को प्रशिक्षण के मुकाबले 22,319 युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का किया शुभारंभ। बोले, जनसंख्या स्थिरीकरण को आगे बढ़ाया जाए। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या स्थिर पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश, भीषण गर्मी भरी उमस से मिली राहत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार दोपहर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। कई इलाकों में तेज बारिश होने लगी, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। झमाझम बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.